मोदी जी के विधायक खुलेआम मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं और धमकी दी ऐसी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक पूरी कौम को मन से खुलेआम धमकी भारत की राजनीति का अब नया दस्तूर बन चुका है। जानते हैं ऐलान क्या? ऐलान ये कि काम नहीं करूंगा मुसलमानों का, एक रत्ती भर काम नहीं करूंगा, डर के रहना होगा। मोदी जी के विधायक खुलेआम मन से कह रहे हैं मुसलमानों ने वोट नहीं किया तो फिर मैं काम क्यों करूं। बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। कोलकाता का यह मंच था जो आप देख रहे हैं। मंच पर बीजेपी के विधायक थे, हाथ में माइक था और सामने जनता थी। नाम है रितेश तिवारी। खुलेआम कह रहे हैं मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, मैं मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने मुझे वोट नहीं किया। बात यहीं खत्म नहीं होती। यह बात मुख्यमंत्री के मुंह से कोई झटके से नहीं निकली थी, क्योंकि बोलने के बाद इन्हीं जनाब विधायक जी ने, रितेश तिवारी ने मन से कहा कि बाबा भोलेनाथ की कसम खाता हूं, साक्षी मानकर कहता हूं कि विरोध करने वालों के लिए ना तो कोई सर्टिफिकेट जारी करूंगा और ना ही किसी तरह की सिफारिश करूंगा। यानी मोदी जी के विधायक खुलेआम धार्मिक उन्माद के नाम पर एक दहशत फैला रहे थे, संविधान की व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर रहे थे उनके खुद के विधायक। सुनिए जरा। मैं शायद 1952 से मतदान आप शुरू हुआ 2026 तक की इस मतदान, लगभग 74 साल के इस मतदान में मैं पहला विधायक हूं आपके इस क्षेत्र का जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया। तो मुझे जो वोट किया मेरे ऊपर अधिकार उसका है। जिसने वोट नहीं किया हम उसके घर मांगने भी नहीं गए। और आज बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। अगर वाकई में ये मोदी जी के विधायक की ही भाषा है, मोदी जी के विधायक का विचार है, आचार है, व्यवहार है, तो फिर मान लीजिएगा इस देश में संविधान की व्यवस्था या तो उसका अंत हो चुका है या होने वाला है, क्योंकि ये इशारा तो वही कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद देश संविधान से नहीं बल्कि धर्म के आधार पर चलेगा। विधायक जी की भाषा तो वही है। सड़कों पर न्याय होगा और न्याय का मतलब होगा राज सत्ता का आतंक, यानी संविधान खत्म और हमारा राज शुरू। इस पूरे खेल को जरा ध्यान से समझिएगा। अब याद करिए बिहार के चुनाव को। बिहार के चुनाव में क्या हुआ था? बिहार के चुनाव से ठीक पहले आई लव मोहम्मद का नारा उछला था, याद आया आपको? और जैसे ही उधर से आई लव मोहम्मद का नारा उछला या उछाला गया, इधर से गजवाए हिंद का शिगुफा छेड़ा गया या छेड़ दिया गया। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे एक फिक्स स्क्रिप्ट की तरह हो रहा है, फिक्स स्क्रिप्ट की तरह। लेकिन इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया, मुसलमान और सीधे तौर पर निशाने पर। और ठीक बंगाल के चुनाव के वक्त भी यही हुआ जो होता हुआ आया। शुभेंदु अधिकारी पहले से ही इसी तरह के बयान दे रहे थे। और फिर रही सही कसर योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की एंट्री ने पूरी कर दी। चुनाव पूरी तरह से हिंदू मुसलमान की पिच पर लड़ा गया। ममता बनर्जी को लेकर ना जाने क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। अब संकेत बिल्कुल साफ है कि जो औजार का इस्तेमाल हर राज्य में हुआ अब बंगाल में भी होगा। यानी संदर्भ वही है जो विधायक जी कहना चाह रहे हैं, समझ लीजिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि मेरे नेता ने कहा। लेकिन साथ में उन्होंने इस चुनाव में एक और शब्द जोड़ के गए, सबका हिसाब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। वैसे बंगाल का चुनाव जीतने के बाद यह बयान नैरेटिव बनाने के लिए किया जा रहा है। बयान जो दिए जा रहे हैं, एक नैरेटिव बिल्डअप होगा। आप कहेंगे क्यों?
विधायक के भाषण के क्लिप्स खुद भाजपा के नेता फैलाएंगे, याद रखिएगा। चैनलों को कहा जाएगा कि डिबेट करो इस पर, विधायक के मुद्दा चर्चा का विषय बना रहे, ताकि एक मैसेज बिल्कुल क्लियर कट चला जाए उस कौम को कि मोदी जी का नारा सिर्फ नारा ही है, सिर्फ नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मगर सवाल यह कि ये लोग आखिरकार थकते क्यों नहीं है? हकीकत यह है जो आप देख और सुन रहे हैं, आज की सबसे डरावनी सच्चाई है। नफरत अब धर्म का मुखौटा पहनकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में उतर आई है, बाजार में, रोजगार में, दुकानों तक पहुंच आई है। पहले लगता था लड़ाई सिर्फ, झगड़ा सिर्फ मंदिर और मस्जिद का है, फिर लगा कि हिंदू मुसलमान का है। यूजीसी आया तो यूजीसी पर लगा कि न्याय और क्रूरता का झगड़ा है। लेकिन वोट की खातिर नफरत की राजनीति करने वालों का दिल जब इससे भी नहीं भरा, तो खुलेआम सौगंध खाई जा रही है भगवान भोलेनाथ की कि काम नहीं करूंगा, दूसरे धर्म वालों का रत्ती भर काम नहीं करूंगा, विधायक के पद पर बैठूंगा, संविधान की शपथ लूंगा, लेकिन संविधान की ही धज्जियां उड़ा दूंगा। सुन लीजिए। बाबा भोलेनाथ को साक्षी मान के कहता हूं, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। एक सर्टिफिकेट इशू नहीं करूंगा उनके लिए, एक सर्टिफिकेट। किसी को, मेरा लाइफ चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा। तो विधायक जी के मुताबिक, मोदी जी के विधायक जी के मुताबिक विकास का पैमाना अब खुलेआम नफरत के तराजू पर तोला जाएगा इसी तरह से। धर्म तो सिर्फ राजनीति का एक धंधा है, याद कीजिएगा और याद रखिएगा इन बयानों को, क्योंकि यह महज अभी शुरुआत है बंगाल में। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ उदाहरण देने के लिए, सिर्फ नैरेटिव बिल्ट अप करने के लिए इस तरह के बयान अभी शुरू किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ बयानों के जरिए माहौल बनेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, फूक जिहाद, और अब बंगाल में भी उसी सियासत का आगाज हो चुका है। और वैसे भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा तो सीधे तौर पर कह चुके हैं, मुसलमानों से जमकर काम लो, उनका हक मारो, पैसा मत दो, 5 रुपए का काम करवाओ, 4 रुपए दो, उन्हें इतना तड़पाओ कि वो यहां से भाग जाए या तुम्हारे गुलाम बन जाए। हेमंत बिस्व शर्मा, याद आया? तो ये संविधान की शपथ खाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, और नेताओं की भाषा गुंडे मवालों की तरह होती है, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह है मोदी जी का राज। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो ये विधायक बयान दे रहे हैं, खुली छूट कहां से मिली है, किसने दी है और क्यों दी है? जरा सोच कर देखिएगा, क्योंकि ये राजनीति किस आधार पर टिकी है और क्यों टिकी है? नफरत इसका आधार है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।